नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे। कोई भी देश, भारत ही सही, कोई भी देश अगर अपना कोई राजदूत विदेशों में नियुक्त करता है तो उसके क्रेडेंशियल देखे जाते हैं, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसके कागजों की, उसके दस्तावेज की, उसके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद वो देश उस राजदूत को नियुक्त करता है। लेकिन एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पाकिस्तान इस दुनिया में एक ऐसा देश है जो छोटे मोटे देशों नहीं बल्कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली और ताकतवर देश में अपने उस राजदूत को नियुक्त करता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत दागदार है। यानी कि उसके आतंकवादी संगठनों से संबंध हैं। लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अमेरिका की एक टेररिस्ट लेडी अलकायदा आफिया सिद्दीकी और ऐसे न जाने कौन कौन से संगठन हैं, जिहादी संगठन, जिनसे उनका ताल्लुक है और वो उनके साथ मंच साझा कर चुके हैं। और मैं अगर कहे तो उसका नाम भी बता दूं, उसका नाम है सरदार मसूद खान। सरदार मसूद खान वैसे तो एक पढ़ा लिखा शख्स है, लेकिन वो पाकिस्तानी फौज की कठपुतली है, पाकिस्तानी फौज का टाउट है, दलाल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसे पाकिस्तान की सरकार ने, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दुनिया भर में उसको वहां का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। अच्छा, वो जो सरदार मसूद खान है उसको नियुक्त क्यों किया गया ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का राष्ट्रपति रहा और इसने वहां काम किया और पाकिस्तान ने, अच्छा क्योंकि ये कश्मीरी है, खुद ये कश्मीरी है, इसका ताल्लुक कश्मीर से है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इसका ताल्लुक है, तो लिहाजा पाकिस्तान सरकार को लगा कि ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दुनिया भर में बहुत अच्छा काम करेगा। इसको पाकिस्तान ने अमेरिका में एज ए एम्बेसडर नियुक्त किया। लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं था कि अमेरिका आंख बंद करके नियुक्ति नहीं देता, कोई भी देश नहीं देता, जाहिर अमेरिका भी नहीं देता। और अमेरिका जो कि 9/11 हमलों का भुक्तभोगी है, जिसका कनेक्शन भी पाकिस्तान से ही था क्योंकि ओसामा बिन लादेन वहीं पकड़ा गया, और हां, सरदार मसूद खान का भी संबंध ओसामा बिन लादेन से रहा है। तो अमेरिका ने जब इनके क्रेडेंशियल की जांच की तो पता लगा, उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, इसके तो आतंकवादी संगठनों से, जिहादी संगठनों से ताल्लुकात हैं। इसके तो आफिया सिद्दीकी से भी ताल्लुकात हैं, क्योंकि आफिया सिद्दीकी वो लेडी अलकायदा थी जिसने अमेरिका में 9/11 हमलों को लेकर षड्यंत्र रचा था। वो एक साइंटिस्ट थी, साइंटिस्ट अभी तो जेल में बंद है, अमेरिका की लंबी जेल है उसको, अभी वो आजाद नहीं हो सकती। और वो पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली है। और आपको मालूम होगा कि जब परवेज मुशर्रफ थे पाकिस्तान में राष्ट्रपति, उस वक्त ये पाकिस्तान आई थी और इसको पाकिस्तान से एजेंसियां पकड़कर ले गई अमेरिका की। ये अमेरिका की जेल में बंद है। तो अभी हाल ही में जो आपने नाम सुना होगा, एक खबर आपने सुनी होगी कि अमेरिका के एक सिनेगॉग में, सिनेगॉग जो कि यहूदियों का पूजा स्थल होता है, वहां एक शख्स ने, एक बंदूकधारी शख्स ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया था सिनेगॉग में, और उसने मांग की थी कि आफिया सिद्दीकी को जेल से रिहा किया जाए, जो अमेरिका की जेल में बंद है। बाद में उस हमलावर को पकड़ लिया गया। तो आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान तो लगातार कोशिश करता रहा है, और सरदार मसूद खान जो कि पाकिस्तान में एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, हालांकि नियुक्ति पर अभी अमेरिका ने उनकी नियुक्ति रोक दी है, उसको होल्ड पर डाल दिया है, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो ये भी आफिया सिद्दीकी का सिंपैथाइजर है। ये चीन में पाकिस्तान का राजदूत भी रह चुका है, कुछ गल्फ कंट्रीज में भी रहा है, कुछ यूएन में भी इसने अपनी सेवाएं दी हैं, इंग्लिश अच्छी बोलता है। लेकिन जिहादी माइंडसेट है, जिहादी दिमाग। भारत के खिलाफ लगातार हर मंच पर जहर उगलना इनका काम है। तो अमेरिका ने इनके
इरादों पर फिलहाल पानी फेर दिया है, नियुक्ति को होल्ड कर दिया है। और ऊपर से जले पर नमक किसने छिड़का? जो एक अमेरिका के सांसद हैं स्कॉट पेरी, जो कि दक्षिणपंथी विचारधारा के माने जाते हैं। स्कॉट पेरी, उन्होंने जे बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है और आगाह किया है कि ऐसे शख्स को अमेरिका में राजदूत न नियुक्त किया जाए जिसके जिहादी संगठनों से ताल्लुकात हैं और जो कि अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आप ऐसे जिहादी को नियुक्ति न दें, उन्होंने बाइडेन को आगाह किया है इसके लिए। बाइडेन सरकार ने अभी तक इसकी नियुक्ति को होल्ड कर रखा है, मतलब इसको नियुक्त नहीं किया है। अब इसे लेकर पाकिस्तान में परेशानी बढ़ गई है। पाकिस्तान में परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका के कैंप में चाइना के कैंप में चला गया है। अमेरिका से तो बहुत दूर हो गया है। अमेरिका से दूरी लगातार बढ़ गई है। अभी इमरान खान चाइना में है। चाइना में वो वीगर जो मुसलमान हैं उनके बारे में कहते हैं कि उइगर मुसलमानों को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ उनके खिलाफ कोई जुल्म नहीं हो रहा है, वो तो बहुत अच्छे से वहाँ रह रहे हैं। ये पश्चिम का प्रोपेगेंडा है। पश्चिम से उनका इशारा था अमेरिका का, क्यों अमेरिका हमेशा उइगर्स के लिए आवाज़ उठाता रहा है। लेकिन इमरान खान क्योंकि एक इस्लामिक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मुंह से कभी भी एक शब्द नहीं निकला उइगरों के लिए, तो वहाँ पर भी उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधा। दूसरा, अमेरिका ने जो एक डेमोक्रेटिक समिट की थी, उस डेमोक्रेटिक समिट में भी इमरान खान ने हिस्सा नहीं लिया। उनको बुलाया गया था लेकिन उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनका झुकाव चाइना की तरफ था और उन्होंने चीन को खुश करने के लिए वहां हिस्सा नहीं लिया उस समिट में। अमेरिका इससे भी बहुत ही बिदका हुआ है, इसको देख रहा है अमेरिका। और बाइडेन ने पिछले जब से वो सरकार में आए हैं तब से उन्होंने इमरान खान को फोन नहीं किया। और इमरान खान ने अमेरिका के जले पर नमक छिड़कते हुए अमेरिका में, जो कि 9/11 हमलों का खुद भी एक बहुत बड़ा भुक्तभोगी है अमेरिका, वहां एक ऐसे एम्बेसडर की नियुक्ति करनी चाहिए जिसके आतंकी संगठनों से संबंध हैं, जिहादी ताल्लुकात हैं, जिहादियों से उसके ताल्लुकात हैं। तो एक ऐसा मैसेज गया है जिससे पाकिस्तान ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और पाकिस्तान अभी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है। और इस घटना के बाद से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कहीं अगर इस अभी नियुक्ति को क्योंकि होल्ड पर रखा है अमेरिका ने, अगर फर्ज कीजिए प्रेशर में आकर, अपनी सरकार के प्रेशर में आकर बाइडेन ने कहीं उनको रिजेक्ट कर दिया, तब क्या होगा? तब उनको लौटना पड़ेगा। तब यह माना जाएगा कि अब अमेरिका के संबंध पाकिस्तान से बहुत खराब हो चुके हैं। इससे पहले भी जिस तरह से तालिबान की सरकार बनी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान ने ही वो सरकार बनवाई, उससे भी अमेरिका बहुत असहज है। अमेरिका पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता। उसने वो तालिबान से इनडायरेक्ट वे में टच में है क्योंकि उसने तालिबान से बातचीत करने के लिए कतर को अधिकृत कर दिया है। तो कतर में अब तालिबान अपने इश्यूज रखता है, अमेरिका वहां उससे बात करता है, लेकिन पाकिस्तान से कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी चाइना में है, वहां $3 अरब डॉलर के लिए वो वहां गए हुए हैं। और वैसे तो विंटर ओलंपिक है, एक मौका था और उनको मौका चाहिए था मिलने का, तो शायद वो इसलिए वहां चले गए क्योंकि इस बीच चाइना भी उनको मुंह नहीं लगा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये अमेरिका में उनकी पाकिस्तान के एम्बेसडर सरदार मसूद खान की नियुक्ति को होल्ड पर डाला गया है, उससे पाकिस्तान बहुत चिंतित है। और ये जानते हुए कि पाकिस्तान चाइना के कितने भी करीब हो जाए, लेकिन अमेरिका के बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान के इमरान खान भी जानते हैं, ये वहाँ के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी जानते हैं, ये पाकिस्तान की ISI के चीफ नवीद अहमद अंजुम भी जानते हैं। तो मैंने सोचा इस बारे में आपसे थोड़ा बात करूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।